नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, एक बात मैं बोल दूं आपको, ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी रिपोर्ट का खुलासा करेंगे जिसको देख के आप दोस्तों आपके आंखें खुल जाएगी। क्योंकि ये बात मैंने क्यों कही है आपको, क्योंकि कंपनी का जो अगला जनवरी मंथ आ रहा है, अगला साल का नया मंथ आने वाला है, पहला मंथ, क्या उसमें कंपनी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे? क्या रिटर्न नेगेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया है? कि क्या होने वाला है पिछले रिकॉर्ड बेस पे? आखिर तेजी आएगी या नहीं आएगी? अगर तेजी आ जाएगी तो कब तक आएगी? क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है? कितने परसेंट नेगेटिव है, कितने परसेंट पॉजिटिव है? यहाँ पे हम सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात दोस्तों मैं बोल दूं आपको खुली, जिन जिन लोगों ने एलिट कॉइन में निवेश कर रखा है उनके लिए ये वीडियो काफी जरूरी होने वाला है। हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट बन चुके हैं, क्योंकि देखो, एक तो प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी का फिर से अपर सर्किट लग गया है और अपर सर्किट लगने के बावजूद कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ना शुरू हो चुका है। अब देखो, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा तो कोई नया निवेशक आएगा, उसके लिए भी एक यहाँ पे प्लस पॉइंट साबित होगा। हमारे पास दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं हम, क्योंकि बाकी बातें बाद में करेंगे। हमारा जो टॉपिक है ना, उसी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है कि अगला महीना जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो क्या जनवरी मंथ में कंपनी का पिछला 10 साल का रिकॉर्ड कैसा है यहाँ पे वो देखेंगे। अभी 17,296 करोड़ है, 17,300 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। करेंट प्राइस 108 रुपए की है। हाई लो 423 का हाई है, 9 रुपए का लो है। स्टॉक पी 75 का है, बुक वैल्यू 2 रुपए 16 पैसे का है और डिविडेंड यील्ड 0.05 का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। ये डाउट नॉर्मल बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है अब यहाँ पे। अब कल लगा अपर सर्किट तो सीधा वॉल्यूम 11 लाख का, जबकि पिछले रिकॉर्ड बेस पे 50,000 का वॉल्यूम था। अब विचार एक बार सोचो आप यहाँ पे, कहाँ 50,000 और कहाँ पे 11 लाख का वॉल्यूम, इसमें ये जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब देखना ये है कि कल कितना वॉल्यूम होता है, क्योंकि कल डाउट हमारा क्लियर होंगे, आधे डाउट यहाँ पे, क्योंकि कल का दिन कंपनी के लिए एक बार फिर से खास होने वाला है। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए अब एक तो और देखते हैं हम कि कितना क्या अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो, ये कंपनी को 15 दिसंबर को एक ऑर्डर मिला था। उस ऑर्डर के बाद अभी तक कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ये अभी टाइम हो चुका है, सब 13-14 दिन निकल चुके हैं। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है ना, हम उसी को कवर करेंगे कि क्या कंपनी में जंप आ सकता है या नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, अभी शायद इसकी बेसिक जानकारी तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसकी जो मेन जानकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका मैं चार्ट ही देख के बता दूंगा आपको यहाँ पे कि कहाँ कहाँ कितनी बार कंपनी ने उसी प्राइस को टच किया है यहाँ पे। एक बार देख लो आप यहाँ पे, इसको देख लो आप यहाँ पे, देख लो। इधर जूम करके दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो देख लो आप यहाँ पे, इसको देख लो। अब देखो, समझ में आ जाएगा आपके यहाँ पे। एक बार यहाँ पे गई थी कंपनी उसी प्राइस रेंज में, फिर नीचे आई थी, यहाँ पे गई थी, फिर एक बार यहाँ पे गई, फिर लोअर सर्किट में यहाँ पे गई। अब एक बार जाऊंगा पिछले रिकॉर्ड बेस पे, मैं हिस्ट्री कौन है इसकी, तो यहाँ पे देखो एक बार आप यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये कंपनी इतनी बार हाई लो करते 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 आखिर इस प्राइस पे आ चुकी है। देख लो इसको आप यहाँ पे, देख लो, देख लो। नीचे आऊंगा मैं तो नीचे तो वही अपडेट मिलेगा मेरे को वॉल्यूम का, क्योंकि एक टाइम वॉल्यूम हुआ था 11 लाख का, फिर अगले दिन 11 लाख का, लेकिन एक वीक एवरेज का वॉल्यूम है कंपनी का 4 लाख का, और उससे पहले कंपनी का वॉल्यूम 6 लाख का था। यानी कि वॉल्यूम में काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिल चुकी है। जिन जिन लोगों ने इसमें अभी रिसेंटली निवेश कर रखा है उनके लिए तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि वॉल्यूम में तेजी मिल गई, मतलब प्लस पॉइंट है। और हाँ, सिंपल बात है कि वॉल्यूम में तेजी क्यों आई, क्योंकि कंपनी में अचानक से यहाँ पे आपको 7.5% का जंप देखने को मिला है। यानी कि बात क्लियर है कि कंपनी ने यहाँ पे शानदार कमबैक किया है। तो सिंपल बात है, शानदार कमबैक हुआ है तो अगला रास्ता कंपनी का क्लियर हो चुका है, तभी दोस्तों कंपनी में आपको शानदार कमबैक देखने को मिला है। एलिटको इंटरनेशनल लिमिटेड का अभी जो प्राइस चल रहा है 108 रुपए का है। 5 डे का क्लिक करूं मैं आपके सामने तो आपको यहाँ पे 120 रुपए से कंपनी सीधी यहाँ पे आपके सामने 103 पे आ चुकी है। यानी कि गिरावट हुई थी यहाँ पे, तो एक बात तो क्लियर है, गिरावट हुई थी। 120 से कंपनी सीधी आपके सामने 103 पे आ गई है। लेकिन ठीक है, गिरावट हो गई तो हो गई। अब यहाँ पे आपके सामने मैं एक महीने पे क्लिक करूंगा, देख लो 86 85 से कंपनी सीधी ऊपर गई, यहाँ पे 47 रुपीज पे कंपनी पहुंच गई है। 47% का जंप, 50% के आसपास का आपको जंप देखने को मिला है। हाँ,
जिन जिन लोगों ने इसमें अभी रिसेंटली निवेश किया है उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि कंपनी हो सके तो बहुत ही जल्द कुछ बड़ा फैसला भी दे सकती है, क्योंकि ऑर्डर मिला, ऑर्डर 2 साल का था, अभी ऑर्डर पे काम चल रहा है और अभी कंपनी की तरफ से ऑर्डर के ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं मिला है हमको। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, एक बात तो बोल दूं आपको यहाँ पे, कल जो कंपनी में तेजी आई थी ना 7% के आसपास की, वो शानदार तेजी थी। लेकिन उसी के साथ कंपनी में कल 4-5% गिरावट भी हुई थी। तेजी भी आई, गिरावट तेजी का सिलसिला यहाँ पे जारी था। एक बार चाहो तो आप यहाँ पे कारोबार भी देख लो, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे कामकाज कंपनी में चल रहा है। प्रॉफिट देख लो आप यहाँ पे 72 करोड़ से बढ़ के 117 करोड़ आया है। इस बार प्रॉफिट में काफी गजब का जंप देखने को हमको मिला है। मतलब प्रॉफिट को देख के ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगला रास्ता क्लियर है ना, तभी दोस्तों इतना जंप आया प्रॉफिट में। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे इसको देख लो। डाउन जाऊंगा मैं तो एक बार वो भी देख लो आप, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बार आप दोस्तों कंपनी के ऊपर जो खास अपडेट है ना उसी को देख लो, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। सिंपल में बोल दो, देखो ये कुछ अपडेट है इसके ऊपर। दिल्ली हाई कोर्ट का तरफ से दोस्तों एक न्यूज है कंपनी के ऊपर, उसको भी आप एक बार पढ़ लो, यहाँ पे देख लो। कथित ऋण लेन देन पर आधारित एक याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संबंध में SEBI LODR विनियम 15 के विनियम 30 के तहत प्रकटीकरण। अब देखो 13 दिसंबर की अपडेट है, इसमें क्या बोला है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश 10 दिसंबर 25 को एलिटकॉन में तृतीय पक्ष अधिकार बनाने से रोका गया है। कथित 64 करोड़ रुपए ऋण और 71 करोड़ की मांग है। ऋण इतना है 64 का और मांग कितनी है 71 करोड़ की। देखते हैं कि इसके ऊपर अभी तक तो कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और हाँ, जो अभी ऑर्डर आया ना कंपनी के पास अभी 15 दिसंबर को, एक 2 साल के लिए, उसके ऊपर भी कंपनी ने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। बस ऑर्डर मिला और कंपनी ने काम शुरू कर दिया। उसके बाद अभी तक कोई अपडेट इसके ऊपर नहीं आया है। यहाँ पे एक बार आप चाहो तो 7 नवंबर का अपडेट पढ़ लो। SEBI LODR विनियम 15 के SBI LODR के विनियम 47 के साथ पढ़ा जाए तो हम 7 नवंबर 25 को प्रकाशित विज्ञापनों की प्रति संलग्न कर रहे हैं। SEBI ऐसे विनियम 11 के अनुसार अंतरिम 5% लाभांश अनुमानित मूल्य ₹1 रिकॉर्ड स्थिति 12 नवंबर का। ये तो आपको डिविडेंड मिल ही गया है, इसका डिविडेंड का पेमेंट कंपनी यहाँ पे कर दिया है। बाकी अगर मैं आपको कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो ये भी ठीक ठाक ही पैटर्न भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न घट रही है। यहाँ पे जून क्वार्टर देखो, सितंबर क्वार्टर देखो, 59.50 का है, 59.43 का है, देख लो आप यहाँ पे। और 38.26 का है, 38.21 का है, और 2.25 का है, और 2.36 का। अब देखो हर बार बढ़ रहा है, लेकिन पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ रही है, क्योंकि इधर प्रमोटर घट रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है। और इधर बात करूं मैं एफ आई आई की तो बात करूं तो 38.26, 38.21, तो इधर भी घट रही। तो ऑल ओवर टोटल मिला के प्रमोटर और FII DI सब सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ रही है। सिंपल बात है, यहाँ पे पब्लिक बढ़ रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे आने वाले टाइम में कंपनी के ऊपर। हालांकि जो कल का काम का देखना बाकी है हमारे लिए। कल का दिन लास्ट है, फिर 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगा, फिर अगले संडे मंडे और उससे तो 31 फर्स्ट आ जाएगा वहां पे दिसंबर। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो एक बार सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।